है कंटेस्टेंट नंबर 10 लक्ष्मी माथुर। अरे ये तो वही लड़की है, इसका नाम लक्ष्मी माथुर है। आई न्यू इट। मुझे पता था डैड, मेरी ऑब्जर्वेशन कभी गलत नहीं हो सकती। क्या हुआ आयशा जी? रोज मेरी आवाज सुनती लेकिन फिर भी पहचान नहीं पाई। इस घूंघट के पीछे मैं हूं, लक्ष्मी माथुर, आपसे आपका ड्रीम गर्ल का खिताब छीनने वाली। तो सर, ये है ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट के टॉप 5 फाइनलिस्ट। फुल लाइट्स प्लीज। दी, मेरा मतलब है आयशा सरीन जी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अब हमारी इन टॉप 5 फाइनलिस्ट को ये पर्पल फेदर पहनाकर सम्मानित करें। वेल, पर्पल का मतलब होता है ब्यूटी, ड्रीम, लव, अफेक्शन। ये सारी क्वालिटीज होती हैं हमारे इन ड्रीम गर्ल में। सुधी, अनु रेडी? मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वहां जाइए और अपना फेदर कलेक्ट कर लीजिए। आयशा, पर्पल फेदर। क्या? श्योर। Congratulations. और अब हमारी वो कंटेस्टेंट जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले, लक्ष्मी माथुर। दी, फेदर प्लीज। Yeah. थैंक यू आयशा जी। आज आपकी वजह से मैं अपने सपनों के और करीब पहुंच गई। लक्ष्मी। लगता है लक्ष्मी जी ड्रीम गर्ल की कुर्सी पे बहुत जल्दी बैठना चाहती है। वेल मैम, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले दी, प्लीज हैव अ सीट। मानव सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे टॉप फाइनलिस्ट के साथ?
Sure. First of all, congratulations all of you. इतने सारे कंटेस्टेंट्स में आप 5 चुनी गई हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब तक का मुकाबला जैसे भी रहा हो, लेकिन अब इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप सबका मुकाबला आपस में नहीं, बल्कि करंट ड्रीम गर्ल आयशा सरीन के साथ। आयशा ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मुशक्कत की है। सालों की मेहनत और मशक्कत के बाद आयशा सरीन इस मकाम पर पहुंची कि वो ड्रीम गर्ल कहलाए। और अगर आप सबको इस मकाम पर पहुंचना है तो उतनी ही मेहनत और मशक्कत से आपको काम करना होगा। सो गर्ल्स, गिव योर बेस्ट शॉट। आई एम श्योर यू गाइस विल डू वेल। गुड लक। किसको बताओ? अबर भैया को तो बता नहीं सकती, वो तो समझ जाएगी। राज को बताती हूँ, बहुत खुश होने वाला है। इतनी मदद की है मेरी, सोच रहा होगा ना, बताती हूँ उसको मैं। तो इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? राज देखो, पहले शिकायत करते कि मेरा फोन बंद है, और अब जब मैं बता रही हूँ तो खुद का फोन बंद करके बैठी हुई हूँ। इस बार इसकी शक्ल देखने को मिल जाती ना, मजा आ जाता। ऐसे अजीब अजीब से रिएक्शन देता जाता है, अपने आप से बात करता है, देखना पड़ेगा। लक्ष्मी, फोन तो लगे लगे आवाज कैसे आ रही है? राज, राज, अरे बहुत खुश हूँ। मैं तुझसे कब से मिलना चाहती थी। तुम्हें पता है, टॉप 5 में मेरा नाम सबसे ऊपर है। ये देखो, नवराग ने मुझे ये दिया है। मैं ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट में टॉप 5 तक पहुंच गई हूँ। आज तो मेरे पैर जमीन पर गए। आज तो मन कर रहा है कि मैं कुछ तो कर दूंगा। लेकिन तुम यहाँ नवरंग में आए कैसे? अब तुम्हारी तरह पतली गली निकालनी सीख ली है। और वैसे भी तुम्हारा चमकता हुआ चेहरा दिखने के लिए कहीं भी पहुंच सकता हूँ। बहुत नौटंकी हो गए तुम आजकल। लक्ष्मी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुमसे कितना प्यार करता हूं और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता। मैंने डिसाइड कर लिया था लक्ष्मी, जिस दिन तुम टॉप 5 में आओगी उस दिन मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब पता नहीं कैसे कहूं, पर लक्ष्मी, राज, राज, मैं काम छोड़ के आई हूँ, मैं चलती हूँ। बाद में आज नहीं बताया तो कभी हिम्मत नहीं होगी मेरी। तो कोई बात नहीं, बता दे मत। मेरा मतलब है बाद में बता देना। बताने की अभी क्या जरूरत है? प्लीज, दो मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो मेरी बात। मुझे तुमसे ये कहना है कि जो तुम समझ रही हो वो मैं। करण सर, देखो करण सर का फोन आ रहा है। अंदर काम रुका हुआ है राज, पक्का जरूरी। 2 मिनट सुनो मेरी। करण सर, अभी नहीं तो बाद में ही सही, पर आज मैं तुम्हें बता कर रहा हूं। लक्ष्मी, कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं मैं। कहाँ थी तुम? अंदर से भी तुम बाहर चली आई। तुम्हें मानव सरीन से मिलना था ना? सर वो जल्दी में फोन। अब तो उनसे सामना होने वाला है तुम्हारा। And yes, congrats. थैंक यू सर, लेकिन आपकी हेल्प के बिना शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक। जब तक तुम आयशा दी के सामने नहीं आई थी तब तक तुम्हें छुपाना और बचाना काम था मेरा। लेकिन अब लक्ष्मी, अब तुम असली मैदान में आ गई हो। तुम्हारा आमना सामना होने वाला है आयशा दी से। वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी तुम्हें इस कंपटीशन से हटाने के लिए। इसलिए अब हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। You're right, करण सर। जीत की खुशी में तो मैं ये भूल ही गई थी कि अब मैं आयशा जी के सामने आ गई हूँ। उनसे छुपकर लड़ना आसान था, लेकिन अब हम जो भी कर ले, बाजी तो उन्हीं के हाथ में है ना। और शायद आपको याद होगा कि
कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब तक मैं 10 लाख नहीं दे देती तब तक वो मेरे साथ जो चाहे कर सकती। कॉन्ट्रैक्ट? लक्ष्मी, अभी भी तुम्हें मेरी जरूरत है। डोंट वरी। ठीक है। थैंक यू सर। What an event, Aisha. I'm so happy and all thanks to you. यार मुझे पता था कि मेरा अंदाजा कभी गलत हो ही नहीं सकता एंड तुमने इतना बड़ा सरप्राइज दिया मुझे। हाँ, एक्चुअली तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। जब भी मैं उस लड़की के बारे में तुमसे पूछता तुम हमेशा ये कहती थी कि मानव उस लड़की को फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें तो फोकस नहीं है, कोई उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और चोरी छुपे से ट्रेन करती रही तुम। आयशा तुम भी ना ग्रेट। आयशा, हमारी इंडस्ट्री में जहां एक हीरोइन दूसरे हीरोइन की सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर सकती, वहां तुमने नई लड़की को इतना सपोर्ट किया, उसे ग्रूम किया, इतनी हेल्प की। बहुत बड़ी बात है आयशा। I love you for that. आई एम सॉरी अगर आप लोग कुछ बात करें, मुझे एक्चुअली कॉन्टेस्ट के बारे में कुछ पूछना था, बट दैट्स ओके, आई विल कम लेटर। इट्स ओके करण, कॉन्टेस्ट के लिए हम 24/7 अवेलेबल है। आ जाओ, कम ऑन इन। सर एक्चुअली मुझे दी से कॉन्टेस्ट के बारे में बात करनी है। दी जरा प्लीज ये देख लेना। कंटेस्ट नंबर 10 की लक्ष्मी माथुर। दी आपको याद है हमने लक्ष्मी माथुर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। दरअसल क्या है ना, अब वो फाइनल 5 में आ चुकी है, तो अब उसके लिए नवरंग स्टूडियो में काम करना और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो दी आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? एक्चुअली सर, जब लक्ष्मी बीच में जॉब छोड़ना चाहती थी तब दीदी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और दीदी ने उसमें स्टेट किया था कि अगर ये जॉब छोड़ती हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले तो उसे कुछ 10 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने बनवाया? इतना हार्श कॉन्ट्रैक्ट आएगा। अगर लक्ष्मी काम छोड़कर जाती है तो उसे 10 लाख रुपए देने होंगे। मानव, because I thought आयशा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? कैसे सोच लेती हो ये सब? I think what a wonderful idea this was. I'm sure तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाया होगा कि लक्ष्मी नवरंग स्टूडियोज छोड़ के ना जाए और तुम्हारी निगरानी में उसे तुम ग्रूम कर सको। yeah. Aisha, you're so brilliant. I can't even think of it. देखा कितनी स्मार्ट है तेरी दीदी। तो दी करना क्या है? क्या करना है मतलब? इस कॉन्ट्रैक्ट का ये किया जाए कि इसे फाड़ दिया जाए। सर, ये अभी एक कॉन्ट्रैक्ट तो फाड़ दिया है, तो सर मैं ये सोच रहा था कि क्या हम अपने स्टूडियो की तरफ से एक एनओसी साइन करके दे दें उसे, तो क्या ना उसके लिए भी थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी, वो इस कंपटीशन में अच्छी तरह से हिस्सा ले पाएगी और उसे जॉब भी नहीं करना पड़ेगा। What a wonderful idea यार। तू भी अपनी दी की तरह सोचने लगा। I think it's a very good idea. तो जल्दी से एनओसी बनाओ, मैं साइन कर देता हूँ। सर ये एनओसी रेडी है, मुझे पता था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं सोचा कि हाथ के हाथ आपको दे ही देता हूँ। You're damn quick. हाँ, शुभ काम में देरी कैसी है? पेन देना। पेन दे दीजिए प्लीज। सर So Karan, good job, brother.
ऑल द बेस्ट। चलता हूँ। बचपन से आज तक साल दर साल मैंने तुम्हारी कलाई पर राखी बांधी है और हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए दुआ करी है, लेकिन तुमने कभी मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। हमेशा कहा कि दी, जिस दिन मेरी औकात होगी सब सूद समेत चुका दूंगा। तो ये है तुम्हारी औकात और ये है तुम्हारा तोहफा। आज तक मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलते रहे और आज मुझसे छीनना शुरू कर दिया। तो ये है तुम्हारी औकात। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मैं तुमसे बात कर रही हूं और तुम मेरे सामने से चल पड़ो। क्या क्या है? बहुत बड़े तीस मार खाना तुम। 2 रुपए की औकात नहीं है तुम्हारी और ना ही उस लड़की की जिसके साथ मिलकर तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये कपड़े, ये लाइफस्टाइल, ये कॉन्फिडेंस, ये ओवर स्मार्टनेस, ये सब कुछ मेरी वजह से है। बिकॉज ऑफ मी। मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। You're zero. Do you get that? You know what? तुम एक जोंक हो। जिस किसी के साथ ही जुड़ते हो उसका खून पीना शुरू कर देते हो। You are a parasite. You're a bloody parasite and nothing more than that. Say something, God damn it! आज गुस्सा नहीं आ रहा मुझे आप पर। रोज गुस्सा आता है मुझे। जब मैं यहां से बाहर निकलता हूं ना और आपकी बातों के बारे में सोचता हूं तो मुझे अपने छोटे होने का एहसास होता है और मुझे तब गुस्सा आता है। लेकिन आज मुझे आप पर गुस्सा नहीं आ रहा। मुझे तरस आ रहा है आप पे। आयशा सरीन ड्रीम गर्ल पर तरस आ रहा है मुझे। मैं जानता हूं बचपन से लेकर आज तक इस कलाई में आपने राखी बांधी है, लेकिन मेरी मंगल कामना के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपना राखी बांधने का शौक पूरा कर सके। हाँ ये सच है दी, ये जो मैंने जो कपड़े पहने ना, इतने डिजाइनिंग क्लोथ्स और ये सब मैं पहनता हूं, जो लाइफस्टाइल है मेरा, वो आप ही ने दिया है मुझे। लेकिन ये भी सिर्फ इसलिए ताकि आप इस सोने की जंजीर से मुझे अपना गुलाम बना सकें। मुझे पता है मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि आप कभी चाहते ही नहीं थे कि मेरा भी आज कोई वजूद हो। दी आपको याद है आप बचपन में मुझे कहानी सुनाया करती थी लोभी राजा की। उसे एक दिन वरदान मिला था कि अगर वो किसी भी चीज को हाथ लगाएगा तो वो चीज सोने की हो जाएगी। अब उसने गलती से अपनी बेटी पर हाथ रख दिया और उसकी बेटी सोना बन गई। उसे बहुत पछतावा हुआ, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी बेटी वापस नहीं आई। दी आपको भी इसी बात का डर था ना कि अगर आप मुझे अपना पालतू जानवर बनाने की बजाय मेरे सर पर हाथ रख देती तो कहीं मेरी भी किस्मत सोने की तरह ना हो जाती। और फिर उसके बाद क्या होता? कौन आपके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ फिरता? करण! चिल्लाइए मत। अगर आपकी आवाज इस कमरे से बाहर जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेरी आवाज इस कमरे से बाहर जाएगी ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। और आपको पता है ना क्या हो सकता है? उस 2 टके की लड़की के साथ मिलकर तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, मेरे खिलाफ जा रहे हो। आई एम आयशा सरीन। मैं किसी भी वक्त तुम्हें धक्के मरवा के इस इंडस्ट्री से बाहर फेंकवा सकती हूँ। आपने अभी भी कौन सा मुझे इंडस्ट्री के अंदर रखा हुआ है? मैंने अपनी सारी उम्मीदें आपके ऊपर दांव पे लगा दी है, तो अब एक बार लक्ष्मी पे दांव लगाने में क्या बुराई है? You cannot do this. लीव मी थी। You cannot do this to me. मैंने कहा लीव मी। Stay here.
Stay here and listen to me. Karan! Listen to me,